अब हम मधु दीदी की तरफ चलते हैं और आज हमें शिल्पा दीदी क्या-क्या सिखाएंगी, पश्चिम की चौगान और लाल चबूतरा। तो आप अच्छे से समझिएगा और फिर एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे मधु दीदी के द्वारा। तो कुछ भी छूट गया हो तो आप फिर से सुनिए। हाँ जी, मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, मेरे धनिये न छुड़ायो जिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम, और मेरे सभी बाल युवक सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम पश्चिम की शोभा को समझ रहे हैं। रंग महल की पश्चिम दिशा में आई शोभा, जिसमें अभी तक हम फूलबाग, नूरबाग, अनबन और धूप दलीचा समझ चुके हैं, और आज हम चलेंगे पश्चिम की चौगान में। तो आज सब हम मिलकर चलते हैं शिल्पा दीदी के साथ पश्चिम की चौगान में पशु पक्षियों की सवारी करने के लिए। तो आइए शिल्पा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, हमने रंग महल की पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग की शोभा को देखा और समझा, और अनवन और धूप दुलीचे की भी शोभा को हमने देखा और समझा। अब हम धूप दुलीचे के पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम की चौगान में चलते हैं। पश्चिम की चौगान में उसमें पशु पक्षियों पर सवारी का आनंद लेते हैं। पश्चिम की चौगान 9 लाख कोस लंबी, 9 लाख कोस लंबा यानी 9 लाख कोस लंबा है, और 4.5 लाख कोस चौड़ा, 4,50,000 कोस चौड़ा आया है। यहाँ पर एक कोस इक्वल टू 4 किलोमीटर के आसपास होता है। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, स्टेडियम जैसा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रेती का मैदान है। डिफरेंट कलर्स के रेती के चौक बने हुए हैं, जो हीरे मोती की तरह जगमगा रहे हैं। यहाँ की रेती हीरे मोती की तरह जगमगा रही है। जब हम यहाँ आते हैं तो पशु पक्षी यानी बर्ड्स एंड एनिमल्स भी यहाँ आ जाते हैं। फिर हम सब जो मन करता है उस पशु पक्षी पर बैठकर सवारी करते हैं। पशु पक्षी पर बैठकर कभी रेस लगाते हैं, तो यहाँ के घोड़ों के पंख होते हैं, तो उन पर सवारी करके हम आकाश में उड़ते हैं। और आगे की लीला इसमें क्या क्या होती है वो मधु दीदी समझाएंगी हमको अभी। और अब हम पहले इसके चारों डायरेक्शंस की शोभा को कर लेते हैं। बस इसमें हमको ये समझना है कि ये कितना लंबा चौड़ा आया है। ये 9 लाख कोस लंबा आया है और 4.5 लाख कोस चौड़ा आया है। और इसकी अब हम चारों डायरेक्शंस की शोभा को समझते हैं। पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में धूप दुलीचा
और कुंज निकुंज के वन आए हैं। ये आप देख सकते हैं, दूबदुलीचा और कुंज निकुंज के वन आए हैं। वेस्ट डायरेक्शन में, जो पश्चिम दिशा में अगिन से लेके वायव तक जवेरों की नहरें आई हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। ये बड़ो वन के वृक्ष वही हैं जिसके अंदर नहरें चे बच्चे हैं और इसमें बहुत सारी हारें आई हैं बड़ो वन के वृक्ष की। मधु दीदी आप लीला समझाइए। दीदी आपका मधु दीदी अनम्यूट। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने समझा कि हमारे दूब दुलीचे की वेस्ट डायरेक्शन में हमारी पश्चिम की चौगान आई है। पश्चिम की चौगान 9 लाख कोस लंबी और 4.5 लाख कोस चौड़ी आई है। इसकी ये एक रेती के मैदान की तरह है। इस बहुत बड़ा मैदान है रेती का, जिसमें बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी रेती हीरे जवाहरातों की तरह जगमगा रही है। सुंदर साथ जी, इससे पहले हमने ऐसी रेती कहाँ कहाँ देखी है? हमने इस तरह की जगमगाती हुई रेती हीरे जवाहरातों की तरह जगमगाती रेती कहाँ कहाँ देखी है हमने? हाँ जी रुद्र बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसी हमने रंग महल के सामने आई चांदनी चौक में और बड़ पीपल के वहां पर भी देखी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वट पीपल के जो हमारे चौक आए थे उसमें भी आई है हमारी ऐसी रेती, और चांदनी चौक में भी इसी तरह की रंग बिरंगी हीरे जवाहरातों की तरह चमकती हुई रेती आई है। सुंदर साथ जी, जब हम यहाँ पे राज्य श्यामा जी के साथ आते हैं सवारी करने के लिए पशु पक्षियों की, तो सभी पक्षी जो होते हैं वो जहां जहां भी रहते हैं वो सब वहां से इस पश्चिम की चौगान में आ जाते हैं। और वो पशु पक्षी इतने सुंदर लग रहे होते हैं, सभी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने होते हैं, सुंदर आभूषण पहने होते हैं, तो बहुत ही सुंदर छन छन की आवाज करते हुए, अपने आभूषणों की आवाज करते हुए वो वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। और जिस सखी का मन जिस भी पशु पक्षी की सवारी करने का करता है, तो वो ठीक उसके सामने आकर अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर बहुत तरह के पशु पक्षी होते हैं। एक ही पक्षी, एक ही पशु, जैसे मान लीजिए हाथी है, तो बहुत किस्म के हाथी होते हैं, बहुत रंगों के होते हैं, बहुत साइज के होते हैं, बहुत जातियों के होते हैं। ठीक उसी तरह बाघ, चीते, सियार, सभी की बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत बहुत सुंदर रंगों के होते हैं। वो ऐसे झिलमिलाते हुए ऐसे पूरे रेती के मैदान में रेती के साथ उनकी भी शोभा चमकती हुई दिखाई देती है। ये सब जो है पशु पक्षी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। जैसे हम स्कूल में जब प्रेयर करते थे या हम कभी कोई एनुअल फंक्शन करते थे, तो हमारा कैसे खड़ा करते हैं? छोटे बच्चों को आगे, फिर उससे बड़े उससे पीछे, फिर उससे बड़े उससे पीछे, ऐसे ही खड़ा करते हैं ना, ताकि सबको अच्छे से नजर आ जाए। तो यहाँ पे भी जब पशु पक्षी खड़े होते हैं ना, तो वो अपनी हाइट वाइज खड़े हो जाते हैं, छोटे आगे, फिर उसके पीछे बड़े, फिर उसके पीछे उससे बड़े, ताकि सभी राज्य श्यामा जी का अच्छे से दीदार कर सके और उनकी शोभा श्रृंगार में डूब सके। तो सब इसी तरह से पूरे डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। और जैसे हम 26 जनवरी में देखते हैं परेड होती है, बहुत सब कितना अच्छे से चलते हैं एक साथ हाथ हिलाते हुए, इसी तरह ये पशु पक्षी भी बहुत सुंदर सुंदर परेड करके दिखाते हैं। और इनको कमांड कौन करते हैं? हमारे बंदर। बंदर जो हैं वो एक आगे खड़े हो जाते हैं और कुछ पीछे खड़े हो जाते हैं, और कोई भी जरा इधर उधर हिलता है तो उसको ठीक से खड़े होने के लिए बोलते हैं। सभी हमारी सखियां राज्य श्यामा जी इन पशुओं पर सवार होकर खूब दूर दूर की दौड़ लगाते हैं। जब दौड़ लगाते हैं तो रेस होती है आपस में, देखते हैं कि कौन जीतेगा। तो जो जीतता है वो बहुत खुश होता है और खूब तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। कुछ पशु पक्षी तो रास्ते में
गिर भी जाते हैं भागते भागते, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती, क्योंकि रेती बहुत ही मुलायम, कोमल, सुगंधित रहती है। और सभी सखियां फिर खूब हंसती हैं, हंसी ठिठोली होती है जब कोई गिरता है तो, लेकिन कोई भी, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह से दौड़ तो लगाते ही हैं, साथ में आपस में एक बहुत प्यारी सी लड़ाई भी करते हैं कभी कभी, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा समा होता है वहां पे। यहाँ के जो घोड़े हैं ना, उनके पर होते हैं, वो हमें अब आसमान में उड़ा कर ले जाते हैं। तो जो नीचे के पशु पक्षी होते हैं ना, उनसे पहले ही वो आगे पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वो तो आसमान में उड़ रहे हैं और पशु पक्षी जमीन पे चल रहे हैं। तो वो छट से वहां पर भाग के पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा गोल होता है पहुंचने का, तो वो फट से जीत जाते हैं। तो इस तरह से बहुत मजा आता है वहां पे। और इस समय पे कोयल जो है ना, वो विसल करने का काम करती है। रेस से पहले विसल बजती है ना, भागने से पहले कहते हैं ना 1 2 3, तभी भागते हैं ना सब। तो हमारी जो कोयल है ना, वो विसल बजाती है ताकि सब तैयार हो जाए भागने के लिए। और यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वो अपने साथ वाद्य यंत्र भी लाते हैं अपने। तो वो बहुत अच्छे से बाजे बजाकर, ढोल बजाकर, मृदंग बजाकर राज्य श्यामा जी का अभिनंदन करते हैं और उनको रिझाते भी हैं। और साथ ही साथ नृत्य भी करके दिखाते हैं, खेल कूद भी करके दिखाते हैं, गुलाटियां भी खा के दिखाते हैं बहुत अच्छे से। तो इस तरह से सुंदर साथ जी पश्चिम की चौगान में बहुत बढ़िया लीला होती है, वहां बहुत मजा आता है। और जब रेती में भागते हैं ना सब, तो जो हर चौक की रेती है ना, वो अलग अलग कलर की होती है, लेकिन भागने से क्या होता है, वो मिक्स हो जाती है। तो मिक्स होने से बहुत सुंदर कलर्स बन जाते हैं। जब रेड में येलो मिक्स हो जाए या ग्रीन में येलो मिक्स हो जाए तो कितना सुंदर लगता है। तो वो सब रेती आपस में मिक्स हो जाने से बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये हमारी पश्चिम की चौगान की सुंदर सी लीला है, जहाँ हम राजी श्यामा जी के साथ बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजा करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हृदय ने हैंड रेस किया हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ जी, उनको ही अनम्यूट कर रही थी। हाँ जी, हृदय का हैंड रेस था ना। हाँ जी हृदय बेटा। क्योंकि जब आपने पूछी थी ना कि यहाँ की जो सॉइल है वो और कहाँ पे हुई है, तो वो पाल रॉस पे भी हुई है जो जमुना जी के पास है। पाल रॉस पे? पाल रॉस पे तो बेटा वृक्ष है ना हमारे। हाँ, उसके अंदर रेती आई है वहां पे भी। हाँ, वहां पे भी रेती है, वृक्षों के चौक जो बने हैं उनके बीच में भी सुंदर रेती है, सुंदर बाग बगीचे हैं। और बट पीपल की चौकी पे भी है और चांदनी चौक में भी है, और अब यहाँ पे भी है। यहाँ तो सिर्फ रेती ही है, पूरी पश्चिम के चौगान में तो सिर्फ रेती है। यहाँ पर मतलब वृक्ष वगैरह नहीं है, रेती ही रेती सारी नजर आती है यहाँ पर। हाँ जी पंकुल, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? आंटी वो आपने पश्चिम की चौगान बताई थी ना, 9.5 लाख कोस लंबी है, तो कोस क्या होता 9 है? लाख कोस बेटा। 9 लाख बेटा कोस कोस लंबी। में माइल, जैसे माइल्स में बताया हमारे यहाँ जैसे करते हैं ना, इंचेस होते हैं, मीटर होते हैं, माइल्स होते हैं, वैसे कोस होते हैं। परमधाम में हम कोस में बात करते हैं ना। तो अभी शिल्पा दीदी ने आपको बताया ना कि एक कोस इज इक्वल टू अराउंड 4 किलोमीटर्स। तो आप उससे देख लीजिए कि 9 लाख कोस है, तो वो कितना बड़ी जगह होगी, कितनी बड़ी जगह होगी, बहुत ही विशाल, जिसका कोई आर पार ही नहीं। एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो उसका हमें एंड ही नहीं दिखाई देगा कहीं भी, इतनी विशाल जगह होगी वो। ओके ठीक है आंटी, बेटा, अब है। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और किसी की कोई क्वेरी है कि चले आगे? चारों तरफ की शोभा आपको समझ आ गई? इसके चारों तरफ क्या क्या आया है? पूर्व में इसके जो पश्चिम की चौगान के एक तरफ तो हमारी जो वेस्ट साइड है, वहां पे तो जवेरों की नहरें आई हुई हैं पीछे, जो पूरी घूम कर आई हुई हैं, अगिन कोन से लेकर पूरी वायब कोन तक गई हैं। और इसके उत्तर में हमारे बड़ो वन के वृक्षाएं हैं, और पूर्व डायरेक्शन में यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में हमारा दूध दुलीचा
और कुंज निकुंज के 1 आए हुए हैं। ये देखो इसमें दिखा भी रहे हैं ना एरो से, तो इसकी चारों तरफ की शोभा इस प्रकार से है। ठीक है, अब बाकी तो अभी आपने समझा नहीं है ना, कुंज निकुंज और जवेरों की नहरें तो आपने समझी नहीं है अभी। बाकी आपको मालूम ही है, दूध दलीचे का और बड़ो वन के वृक्षों का तो मालूम ही है। तो आओ शिल्पा जी आगे ले लो, लाल चबूतरा ले लो। बच्चों को कोई क्वेश्चन तो है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, हमने रंग महल के पूर्व ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण साउथ डायरेक्शन, पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन देखा, समझा और उसमें रमन का आनंद लिया। आज हम रंग महल के उत्तर दिशा साउथ डायरेक्शन की शोभा को अपने दिल में उतारते हैं। उत्तर दिशा साउथ डायरेक्शन में लाल चबूतरा आया है। कौन सुंदर साथ बताएंगे कि रंग महल की उत्तर दिशा में कितने हास और मंदिर आए हैं? कौन सुंदर साथ बताएंगे कि रंग महल में के जो उत्तर दिशा है साउथ डायरेक्शन, उसमें कितने हास और उस हास में कितने मंदिर आए हैं? हाँ जी रचना जी। लाल चबूतरा। प्रणाम जी। 50 हास और 1500 मंदिर। हाँ जी बिल्कुल सही। रंग महल की उत्तर दिशा यानी कि उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, सॉरी, नॉर्थ डायरेक्शन में 50 हास यानी 1500 मंदिर आए हैं। वायव्य कोने से लेकर यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईशान कोने नॉर्थ ईस्ट के जो 40 हास आए हैं। उस रंग महल में तो 50, रंग महल के उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में 50 हास है, पर लेकिन वायव्य कोने से लेके जो ईशान कोने तक नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जो 40 हास आए हैं यानी 1200 मंदिर आए हैं, उसके सामने धाम चबूतरे से लगता हुआ लाल चबूतरा शोभायमान है। कौन सुंदर साथ बताएंगे कि धाम चबूतरा कितने मंदिर का आया है? धाम चबूतरा जो परिक्रमा रॉस है हमारी रंग महल की, वो कितने मंदिर की आई है या कितने हास की आई है? हाँ जी राहुल सिंह जी। अनम्यूट कीजिए बेटा और वीडियो भी ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी हो गया बेटा। हाँ प्रणाम जी, वो एक मंदिर का आया है। हाँ। और कोई सुंदर साथ बताएंगे? हाँ जी सुदर्शन आंटी। प्रणाम जी। 40 हाथ में आया ना 1200 मंदिर। नहीं, वो धाम चबूतरा जो परिक्रमा रॉस है वो कितने कितने हास या कितने मंदिर की आई है? जो परिक्रमा रॉस है ना रंग महल की, वो तो 201 हाथ में है ना। 201 नहीं, हाँ जो धाम चबूतरा है जो परिक्रमा रॉस है वो 1 मंदिर 33 हाथ। एक मंदिर की 100 हाथ की 100 हाथ एक मंदिर की आई है ना। और 100 हाथ की आई है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। मैं वो लाल चबूतरा जो 1200 मंदिर का लंबा आया है, उसका जो 30 मंदिर और यानी एक हाथ और बढ़ के चौड़ा आया है, वो आगे बढ़ जाता है।
तो हमारा 30 मंदिर तो वो लंबा हो गया, 1200 मंदिर लंबा हो गया और 30 मंदिर चौड़ा आ गया है। ये धाम चबूतरे से लगता हुआ है। जो रंग महल की भारी हार की जो मंदिर है, जो पीछे लाल चबूतरे के पीछे आएगी, दक्षिण मतलब लाल चबूतरे का दक्षिण हो गया और रंग महल का ये उत्तर दिशा हो गया, उत्तर का हो गया, उत्तर दिशा हो गई, यानी नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। और लाल चबूतरे का ये साउथ डायरेक्शन हो गया। जो रंग महल है वो साउथ डायरेक्शन पीछे की साइड में आएगा रंग महल। तो उसके जो रंग महल की जो बाहरी हार की मंदिर है, भारी हार की मंदिर है, उसकी दीवार में क्या शोभा आई है। रंग महल की जो भारी हार के मंदिर आए हैं, जो भार मंदिर, तो उसमें क्या शोभा है? कौन सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि उसमें क्या शोभा आई है? हाँ जी हृदय बेटा। आंटी वो ऐसे आए हैं 6 ज्वालीदार और 2 दरवाजे, और उनमें झरोका नहीं आया है। झरोका कहाँ पर आएगा बेटा? आंटी झरोका पहली भूमि में झरोका कहाँ पर आता है? आंटी धाम दरवाजे के ऊपर, दूसरी भूमि के आगे। और मंदिरों पे कहाँ आते हैं बेटा? मंदिरों पे। और कोई सुंदर साथ बताएं? बीच में। और कोई सुंदर साथ? बीच में तो बेटा बाकी दूसरी भूमि से आते हैं। पहली भूमि का कहाँ पर आता है झरोका? हाँ जी रुद्र बेटा। अनम्यूट कीजिए बेटा। दीदी जो बीच में जो है ना, उसके ऊपर पहली बॉम्ब में है ना 22 सीढ़ी चढ़ेंगे वहां पर आएगा, और दूसरी सारी बॉम्ब में 3 सीढ़ी चढ़ के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हृदय, अब आपको समझ में आ गया कि 22 सीढ़ी ऊपर चढ़ के झरोका आया है पहली बूम में। तो ये लाल चबूतरे में, यहाँ लाल चबूतरे के पीछे जो 1200 मंदिर आए हैं, जो 1200 मंदिर आए हैं उसमें 6 जाली द्वार आए हैं और झरोका जो नहीं आया, जो इसमें झरोका नहीं आएगा, इसमें 3 दरवाजे आएंगे। 2 दरवाजे तो पहले हैं और जो बीच में जो दीवार आई है उसमें दरवाजे आए हैं। ये देखिए आप, इसमें यानी 3 दरवाजे हो जाए। हम 3 दरवाजे से लाल चबूतरे पे आ सकते हैं। तो ये लाल चबूतरा एक तरह का एक बड़ा झरोका आया है, इसको हम बड़ा झरोका भी कहते हैं। अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि और कहाँ झरोका नहीं आया पहली बूम में, और कहाँ झरोके नहीं आए? ऐसी शोभा हमने और कहाँ देखी थी? कम ऑन किड्स, याद करो, आपको याद है, फटाफट हैंड रेस कर। देखिए सब बड़े लोग आए हैं, जल्दी से हैंड रेस करो, कम ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। हाँ जी, हृदय को याद आ गया शायद। और भी जिन जिन को आता है हैंड रेस करो जल्दी से, नहीं तो फिर हृदय तो बता ही रहे। हाँ जी हृदय, आप ही बताइए। आंटी अभी मैंने बताया था, वो धाम दरवाजे के ऊपर दूसरी भूमि के आगे आया है एक झरोका हमारा, एक और। हाँ बेटा, वो तो आया है, और जो झरोके आए ही नहीं हैं, ऐसा मतलब कि वहाँ झरोके की शोभा, बड़े झरोकों की शोभा आई है, छोटे झरोके नहीं आए। मतलब दीवार पे झरोके नहीं आए। शिल्पा ऐसे पूछो, मंदिरों में झरोके नहीं आए? मंदिर में झरोके नहीं है। हाँ। पहली भूमि में तो मंदिरों के 22 सीढ़ी चढ़ के आया है। और कौन सी जगह पे मंदिर में झरोके नहीं आए हैं?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सबको आता होगा ये। हीरा मानिक सोचो। पुखराज हाँ जी बेटा। हीरा मानिक और पुखराज पात के जो चबूतरे हैं उन पे इनके जो पिलर लगे हुए हैं। कहाँ पर बेटा? आंटी वो जो हमारे धाम दरवाजे के आगे 5 स्तंभ लगे हुए हैं, हीरा मानिक पुखराज पात। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको याद आया, याद आ गया है हृदय को। हृदय, अब ये जो हमने पहली भूम में, आपको रंग महल का मैप दिखाती हूँ। सब बड़े सुंदर साथ का शुक्रिया, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, हैंड रेस करने के लिए, उनको इंस्पिरेशन मिलता है इससे। एक मिनट, मैं आपको रंग महल का मैप खोल के दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तब तक प्रियांशी, वेरी गुड आपकी इस सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे में ये स्क्रीन शेयर की जो सेवा ली है, बहुत अच्छे बेटा। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जरूर। हाँ जी, ये आप देखिए, पहली, ये देखिए पहली भूम में, दूसरी भूम में, 8वीं भूम तक ये देखो झरोके आगे बढ़ते हैं, तो पीछे के जो मंदिर हैं उसमें छोटे झरोके नहीं आए हैं, यहाँ ये बड़े बड़े झरोके आ जाते हैं, तो इसलिए। और ऐसे ही लाल चबूतरे में भी आगे लाल चबूतरा जो एक झरोके के जैसा है, तो इसलिए उसके पीछे वाले जो मंदिर हैं 1200 मंदिर, उसमें झरोके नहीं आए हैं। उसमें जो झरोके की जगह जो दीवार जो थी, दीवार पर दरवाजा बन जाता है, यानी 3 दरवाजे हो जाते हैं। अब ये शोभा समझ में आ गई? किसी को डाउट है यहाँ तक तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाल चबूतरा 1200 मंदिर यानी 40 हाथ का लंबा आया है और 30 मंदिर यानी 1 हाथ का चौड़ा आया है, जो भूम भर ऊंचा है और उत्तर दिशा के धाम चबूतरे से लगता हुआ है। लाल चबूतरा 40 हाथ के हर एक हाथ के मध्य में सेंटर में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी है जमीन पर। ये दिखाते हैं आपको शोभा। ये देखिए, हर 40 हाथ मतलब हर एक हाथ के मध्य सेंटर में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी है। लाल चबूतरे के पूर्व दिशा में, सॉरी पूर्व नहीं, उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में ये सारी सीढ़ियां उतरी हैं, और पूर्व डायरेक्शन में भी एक सीढ़ी उतरी है। ये आपको दिखाते हैं। पूर्व दिशा में भी एक सीढ़ी उतरी है जो ताड़वन में उतरी है। ताड़वन हम आगे समझेंगे। ये ताड़वन में भी उतरी है, तो यानी टोटल 40 तो सामने हो गई और पूर्व दिशा में एक हो गई, तो टोटल 41 सीढ़ियां आई हैं। टोटल 41 सीढ़ियां आई हैं। अब चांदों को छोड़कर बाकी जगह पर कठेड़ा यानी रेलिंग आई है। कौन सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि ऐसी शोभा हमने और कहाँ देखी थी? चांदों द्वारा हर हाथ से सीढ़ियां उतरी हैं, और मुझे ये भी बताएंगे कि वहां पर कितनी सीढ़ियां उतरी हैं, कि जो ये हमने चांदों के द्वारा जो सीढ़ियां करी थी वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर हमने ऐसी शोभा और देखी है? हाँ जी रुद्र बेटा। प्रणाम जी।
ऐसी सीढ़ियां बट पीपल की चौकी पर हरे घास से उतरी है। और कितनी सीढ़ियां उतरी हैं बेटा, याद है? हर हाथ में वो हाथ कितने थे? 50 हाथ से तो 50 सीढ़ियां। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो आप ही बता दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि लाल चबूतरे में ये जो चांदोदरा सीढ़ियां उतरी हैं, ये कितनी भूम नीचे उतरी हैं? हमारा लाल चबूतरा कहाँ पर आया है? आप म्यूट हो गए वापस। हाँ जी, हाँ जी, एक बम नीचे उतरी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अब इसके आगे की शोभा को देखते हैं कि यहाँ पर हर हाथ के चबूतरे पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स की सुंदर गिलम यानी कारपेट बिछी हुई है। और इसके ऊपर एक सिंहासन, हर एक हाथ पर एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां, 3000 कुर्सियां आई हैं। हर हाथ में डिफरेंट डिफरेंट सिंहासन और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स की कुर्सियां आई हैं। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कईयों में छतरी आ जाएगी, कहीं सिंहासन पर छतरी लग जाएंगी, कहीं ओपन बिल्कुल ऊपर छतरी नहीं आएगी, और कुर्सियां भी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स की आएंगी। तो यानी टोटल 40 हाथ में 40 तो सिंहासन हो गए, और 6000 एक सिंहासन, एक हाथ में 6000 कुर्सियां हैं, तो 6000 इंटू 40, 2,40,000 इसमें कुर्सियां आ जाएंगी। तो 40 तो सिंहासन और 2,40,000 इसमें कुर्सियां आ जाएंगी पूरे लाल चबूतरे पे। यहाँ तक की शोभा में किसी को भी कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, परिधि नैतिक बेटा। सुंदर साथ जी, मुझे लाल चबूतरा समझ में नहीं आया। ओके, उसको अभी हम वापस से समझेंगे। सुंदर साथ जी, लाल चबूतरा 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा आया है। रंग महल के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में ये लाल चबूतरा आया है, और ये 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा आया है। और ये भूमभर ऊंचा है, क्योंकि ये पहली रंग महल की पहली भूम से मिलता हुआ है, बिल्कुल उससे, उसके जो धाम चबूतरा है रंग महल की, उससे बिल्कुल मिलता हुआ है, लगता हुआ आया है। और इसमें चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। ये शोभा हमने बट पीपल की चौकी में भी देखी थी, चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी है जमीन पर। ये देखिए सामने चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई, और चांदों को छोड़कर इसमें चारों तरफ बाकी जगहों पर रेलिंग लगी हुई है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के गिलम यानी कारपेट बिछा हुआ है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के हर हाथ में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के कारपेट हैं। और हर हाथ में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सिंहासन और 3,000 कुर्सियां, मतलब एक हाथ में एक सिंहासन है और 6,000 कुर्सियां आई हैं। और चांदों द्वारा इसमें सीढ़ियां उतरी हैं। और इसकी जो पूर्व दिशा है, लाल चबूतरे की पूर्व दिशा में भी एक सीढ़ी उतरेगी। तो 40 तो हर हाथ में और एक पूर्व दिशा में, तो टोटल 41 सीढ़ियां हो जाएंगी। अब हम लाल चबूतरे के चारों तरफ की शोभा को समझते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन, यानी लाल चबूतरे के नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में बड़ो वन के वृक्ष और उसमें अखाड़े आए हैं, जिसे हम अभी आगे करेंगे। और साउथ डायरेक्शन यानी पीछे की साइड, दक्षिण दिशा में रंग महल का जो, क्योंकि ये रंग महल का उत्तर दिशा हो गई,
तो उत्तर दिशा के जो भारीहार के मंदिर है, जिसमें तीन दरवाजे आए हैं, जिससे हम उन मंदिरों से हम लाल चबूतरे पे भी आ सकते हैं। और वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में वायव्य कोने नॉर्थ वेस्ट का 16 हास का चहबच्चा आया है। और ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में ताड़ वन के वृक्षों की शोभा आई है, उसे भी हम आगे समझेंगे। अब यहाँ तक की शोभा में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। हाँ जी मधु दीदी, आप एक बार और समझा दीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने शोभा समझी लाल चबूतरे की। अभी तक हम रंग महल की पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा को अच्छे से समझ रहे थे और उसमें रमण कर रहे थे। अब हम आ गए हैं रंग महल की उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमारे नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, यानी कि वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक जो हमारे 50 हांस आते हैं और जिसमें 1500 मंदिर की शोभा आती है, उनमें से 50 हांस में से 40 हांस में हमारा लाल चबूतरा आया है। इसके हम 10 हांस छोड़ देंगे इस डायरेक्शन के। जो 50 हांस है ना, उसमें से 10 हांस जो ईशान कोण की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम नहीं लेंगे। जो हमारे वायव्य कोण से ईशान कोण की ओर आते हुए, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आते हुए जो 40 हांस हैं, उसी को हम लाल चबूतरा वहीं पे आया है। सिर्फ वहां के 10 हांस अलग रह जाएंगे जिसमें हमारी ताड़वन की शोभा आई है, जिसको हम बाद में समझेंगे। तो ये हमारा लाल चबूतरा जो है वो 40 हांस का तो लंबा और 1 हांस का चौड़ा आया है, यानी कि 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ाई में आया है। हमारी जो परिक्रमा रॉन्स है ना, उसके आगे 30 मंदिर और जगह बढ़ जाती है, जो लाल चबूतरा वहीं पे सुशोभित हो रहा है, वहीं उसकी शोभा आई है। लाल चबूतरा हमारे रंग महल की जो हमारा चबूतरा है एक भोम का, उसके साथ बिल्कुल लगता हुआ आया है। चबूतरे की परिक्रमा रॉस के बिल्कुल साथ लगता हुआ आया है लाल चबूतरा। लाल चबूतरे के पीछे जो है 1200 मंदिर आते हैं। जैसा कि अभी हमने समझा कि 40 हांस है, तो 40 हांस है तो 1200 मंदिर हो गए। तो इन 1200 मंदिरों में, जैसा कि अभी क्वेश्चन आंसर्स में भी आपने समझा कि पहले जो हमने शोभा देखी थी, यहाँ पे 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार आते हैं और उनमें मध्य में दीवार आती थी और जो झरोखा था वो 22 हाथ ऊपर आ रहा था। लेकिन ये जो लाल चबूतरे के पीछे के जो 1200 मंदिर है ना, इनमें तीनों जगह पे दरवाजा ही आया है। जो मध्य की दीवार है ना, उसकी जगह पर भी दरवाजे की शोभा आई है, ताकि जब हम पहली हार मंदिरों से बाहर आना चाहें लाल चबूतरे पे, तो हम सभी संख्या एक साथ भागती दौड़ती हुई यहाँ पर आराम से आ जाएं। तो यहाँ पे तीनों ही दरवाजे हैं, यानी कि 3 दरवाजे और 6 जाली द्वार यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर झरोखे की शोभा नहीं आई है, क्योंकि लाल चबूतरा हमारा अपने आप में एक बड़ा झरोखा कहलाता है। सुंदर साथ जी, यहाँ पे 1 हांस ऊंचाई पे है, ये 1 भोम ऊंचाई पे है हमारा लाल चबूतरा। तो इसकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर दिशा में, हर हांस में यहाँ से भोम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखो चांदे द्वारा, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, चांदे द्वारा यहाँ पर सीढ़ियां उतरी हैं। शिल्पा जी वो चांदों पे थोड़ा सा करना। ये देखो बेटा, रेड कलर से जो निशान डाल रहे हैं ना, एरो जहाँ पे आ रहा है, ये चांदे द्वारा सीढ़ियां 1 भोम की नीचे उतरी हैं। और ये सीढ़ियां कितनी हो गई हमारी? 40, क्योंकि हमारे पास 40 हांस है तो 40 ही हमारी सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन जो सीढ़ियां हमारी जो कुल है वो 41 है, 41 है। एक सीढ़ी हमारी पूर्व डायरेक्शन में आएगी जो ताड़वन के अंदर उतरेगी, जिसे हम अगली क्लास में फिर कभी समझेंगे। तो यहाँ पे 40 सीढ़ियां उतरी हैं और सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी जगह पर सुंदर रेलिंग, यानी कि सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। अब हम इस लाल चबूतरे की ऊपर की शोभा समझते हैं।
कि ऊपर किस तरह की शोभा आई है। लाल चबूतरे के 40 हांस में 40 तरह की अलग अलग शोभा आई है। हर हांस में अलग कलर की, अलग डिजाइन की, अलग चित्रकारी की गिलम बिछी हुई है, यानी कि उसके कारपेट्स जो हैं वो सब अलग अलग कलर्स के आए हैं। और इनके ऊपर जो सिंहासन कुर्सियां आई हैं वो भी सुंदर सुंदर डिफरेंट तरह की आई हैं। कहीं पे तो सिंहासन ऊपर छतरी वाला आया है, तो कहीं पे बिना छतरी के आया है। तो इस तरह से सिंहासन और कुर्सियों की भी शोभा डिफरेंट डिफरेंट आई है सभी हांसों में। अगर हम यहाँ पे कुर्सियों की संख्या देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो एक एक तो सिंहासन आया है हर हांस में राज्य श्यामा जी के लिए, और 3-3 हजार कुर्सियां राज्य श्यामा जी के सिंहासन के दोनों ओर आई हैं, जिन पे 2-2 सखियां बैठती हैं। तो हमारी 12,000 सखियां है ना, तो 6,000 सखियां एक साइड पे और 6,000 सखियां दूसरी साइड पे। तो इस तरह से ये इसकी सुंदर शोभा हमारी लाल चबूतरे की आई है। अब हम इसकी चारों डायरेक्शंस की शोभा को समझते हैं। तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो हमारा नॉर्थ वेस्ट में एक चहबच्चा आता है 16 हाथ का। हमने शुरू में समझा था ना कि हमारे रंग महल को लगते हुए 4 चहबच्चे आए हैं, एक साउथ ईस्ट में, एक साउथ वेस्ट में, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक नॉर्थ वेस्ट में। तो जो उधर वेस्ट में लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, वो नॉर्थ वेस्ट का चहबच्चा बिल्कुल, एरो देना बेटा उधर, उधर एरो देना एकदम नॉर्थ चहबच्चे के ऊपर, दूसरी पिक्चर में आएगा वो, इसमें दिखाई नहीं दे रहा ना। नॉर्थ वेस्ट का 16 हाथ का चहबच्चा जो है वो यहाँ पर इसकी पश्चिम दिशा में हमें नजर आएगा। और उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे बड़ों वन के वृक्षों की हारें आई हैं, जिन्हें हम अगली क्लास में समझेंगे। उसमें बहुत सुंदर अखाड़ों की भी शोभा आई है। अगर हम इसकी दक्षिण दिशा में जाएं यानी कि इसकी साउथ डायरेक्शन में देखें तो हमारा रंग महल है। तो हमें लाल चबूतरे से बैठकर हमारे रंग महल की पहली हार मंदिरों की शोभा दिखाई देगी। और ईस्ट डायरेक्शन में हमारा ताड़वन आया है, उसके सुंदर वृक्षों की शोभा हमें यहाँ से दिखाई देगी। हमारी खड़ोकली भी वहां पर है और एक सीढ़ी भी हमारी लाल चबूतरे से वहां पर उतरी है। तो ये सुंदर शोभा हमारी लाल चबूतरे की है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ आया, कोई बात, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आ गया सबको समझ अच्छे से? सोनू जी, है किसी का हैंड रेज? हाँ जी, अभी अभी आया साहिब। हाँ जी बेटा। वो जो आपने पूर्व दिशा का बताया वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया क्योंकि मैं अभी कार में था, तो प्लीज एक बार समझा दो। बेटा पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो है ना हमारी लाल चबूतरे की, वहां पर हमारा ताड़वन आया है, जिसे हम अभी समझे नहीं है, बाद में समझेंगे, उसको आपको अच्छे से बताएंगे। बस अभी आपको इतना ही समझ लीजिए कि उस डायरेक्शन में ताड़वन है और ताड़वन के अंदर खड़ोकली की भी शोभा है। जो जब आपने दूसरी भूम समझी थी तो उसमें समझा था ना, भूलवनी के मंदिरों से हम खड़ोकली में जाते हैं, तो वो भी हमारा ईस्ट डायरेक्शन में ही आया है। तो इसको तो हम अभी बाद में समझेंगे ना, बस इतना है कि उसकी ईस्ट डायरेक्शन में ताड़वन की शोभा आई है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, आगे चले। चले सोनू आगे। हाँ जी, किसी का हैंड रेज नहीं है। बच्चों क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आंसर दोगे ना। यदि कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछिए, क्योंकि आंसर के लिए भी हैंड रेज जरूर कीजिएगा। आई थिंक बच्चों को इजी लगा है, तो नहीं है शायद कोई प्रश्न। चलो अगली बार स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर देखते हैं कितने समझ आई है उनको। हाँ जी, हाँ जी, अभी परिधि का आ गया हैंड रेस। हाँ जी बेटा। जी मुझे दक्षिण दिशा का समझ में नहीं आया। बेटा दक्षिण दिशा में हमारा रंग महल है ना, लाल चबूतरे की साउथ डायरेक्शन में तो हमारा रंग महल है। तो अगर हम लाल चबूतरे पर बैठे होंगे
और हम अपना फेस जो है वो अगर हम दक्षिण दिशा में या साउथ में करेंगे तो हमें रंग महल ही नजर आएगा ना। हमें पहली हार मंदिरों की नजर आएगी ना वहां से बैठ के। तो और अगर ऊपर देखेंगे तो हमारे को भूम दर भूम हमारा रंग महल सुंदर जगमगाता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ नजर करेंगे तो हमारे को रंग महल की पूरी भूमें नजर आएंगी ऊपर, है ना? ठीक है ना? हाँ जी सुंदर सर। प्रणाम जी बेटा। हाँ जी सुंदर सर जी, हमारी ये चचनी की जो क्लास है इसका हमने नाम रखा है बाल युवा चचनी क्लास। तो इसमें हमारे कुछ बाल सुंदर साथ भी हैं और कुछ युवा सुंदर साथ भी हैं। इसमें हमारी एज की कोई सीमा नहीं है कि जरूरी बच्चे ही हैं या बड़े हैं, दोनों तरह के हमारे इसमें सुंदर साथ इस चर्चनी को समझ रहे हैं। तो हम तो सभी सुंदर साथ का आपस में धाम का नाता है, छोटे बड़े का तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। तो अभी तक जो हम चर्चनी समझते आए हैं चितवनी, वो हमारे छोटे बाल सुंदर साथ कर रहे थे। आज हम अपनी एक युवा सुंदर साथ से चितवनी उसके से करेंगे। वो हमें कराएंगी वट पीपल की चौकी की बहुत सुंदर चितवनी। तो वट पीपल की चौकी में हमें ले चके चलेंगी हर्षिता कुकरेजा। हर्षिता कुकरेजा को दे देना आप होस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या देने में नाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं मैंने फर्स्ट चीज सीखी है बट पीपल की चौकी, और आज धामधनी के हुक्म से वहीं चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न, पल न वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सर्वप्रथम आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धीरे धीरे कोमलता से हम सभी अपनी आँखों को बंद करें और अपना ध्यान श्री गुम्मट जी में लेकर चलें। धामधनी के चरणों में कोटान कोट बेल प्रणाम। धामधनी ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा, हुक्म भरा, और मैंने अपने आप को बट पीपल की चौकी के सामने पाया। बट पीपल की चौकी अत्यंत नूरमयी, सुंदर, रंग बिरंगी फूलों से भरी रंग महल की दक्षिण दिशा में दिखाई दे रही है। बट पीपल की चौकी 4 भूम और 5वीं चांदनी की सुंदर शोभा लिए हुए है। ठंडी लहराती सुगंधित हवाएं चल रही हैं। श्री राजी महाराज के साथ हम सभी सखियां कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन सुखपालों में बैठकर बट पीपल की चौकी में आते हैं। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले ए सुख कब हम लेसी। बट पीपल की चौकियों में टोटल 75 चौक आए हैं। हर चौक के साइड्स में नहरें
और कॉर्नर्स में 6 बच्चे आए हैं। नहरों का जल नूरमयी है और 6 बच्चों में रंग बिरंगे 5 फाउंटेन्स निकल रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर दृश्य है। नहरों के ठीक मध्य में एक पुल है और उसके ठीक ऊपर हिंडोले लटक रहे हैं। हम सभी सखियां श्री राजी महाराज के साथ उन हिंडोलों में झूला झूलती हैं। नहरों के ऊपर हिंडोलों में झूलने का सुख अत्यंत है। नहरों के ऊपर जब हम हिंडोलों में झूलती हैं तो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और नीचे पानी का जल भी आ रहा है। हिंडोलों में झूलने का आनंद अत्यंत सुखदायी है। हिंडोलों की जंजीरों की स्वर, हम सब सखियों का हंसना और श्री राजी महाराज का सुंदर स्वरूप की झलकार देखकर हम सभी सखियों का हृदय गदगद हो रहा है। तभी एक सखी श्री राजी महाराज को कहती है, हे राजी, हमने हिंडोलों में बैठकर हवाओं का आनंद तो ले लिया, क्यों ना हम नहरों में झीलने का भी आनंद लें। श्री राजी महाराज कहते हैं, आओ सखियों, आज हम बटपीपल की चौकी की नहरों में झीलना करते हैं। झीलने का आनंद बहुत अच्छा है। कभी श्री राजी महाराज हम पे जल छिड़कते हैं तो कभी हम राजी पे जल उछालते हैं। तभी ये नजारा देखकर एक सखी के मन में भाव आता है, धाम लीला तिहारी बहुत है प्यारी प्यारी, कभी कुंजवन की रेती, कभी बट पीपल चौकी, झूलते प्रीतम प्यारी, खेलते युगल बिहारी, झूमते युगल बिहारी, खेलते प्रीतम प्यारी। हर एक चौक के अंदर आने के लिए चारों डायरेक्शंस में सीढ़ियां आई हैं और चारों कॉर्नर्स में भी सीढ़ियां आई। एक एक चौक देखिए, रूहें बैठत भारी हजार, तिन बिच सिंहासन हक का ये शोभा अति अपार। जब हम सब सखियां इस चौक में अंदर प्रवेश करती हैं तो सुंदर रेती बिछी हुई है और चौक के ठीक मध्य में एक चबूतरा है जो कमर भर ऊंचा और 33 मंदिर का लंबा और चौड़ा चबूतरा है। चबूतरे की साइड्स में 3-3 सीढ़ियां हैं और ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है। जब हम सब सखियां राजी के साथ इस कोमल रेती में प्रवेश करती हैं तो रेती इतनी ज्यादा नरम है कि हमारे चरण उसमें दबते ही चले जा रहे हैं और श्री राजी महाराज के वस्त्रों का, उनके आभूषणों का नूर मानो डबल हो गया है। ऐसे ही देखते देखते रेती से हम चबूतरे पर आ गए। अत्यंत कोमल, नरम युक्त गद्दों व तकियों की शोभा दिखाई दे रही है।
और हम सब सखियां श्री राजी महाराज के साथ आकर उन तकियों पर विराजमान हो गई और हास विलास की लीला करने लगी। धनी हमें बहुत सारी बातें करते हैं और हम उनके साथ हास विलास में मग्न हो जाते हैं। इसी चबूतरे के ऊपर एक वृक्ष है। हर एक चौक में बट का वृक्ष, दूसरे चौक में पीपल का वृक्ष आपस में मिलकर सुंदर मेहराब बनाते हैं और एक छत डल जाती है। मेहराबों में सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं। जब हम इन वृक्षों के तनों में जो सीढ़ियां और दरवाजे आए हैं, खिड़कियां आई हैं, इन्हीं से हम दूसरी भूम से तीसरी भूम, तीसरी भूम से चौथी भूम और ऐसे ही पांचवी भूम चांदनी में जा सकते हैं। जब दूसरी भूम के हिंडोलों पे हम झूलते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और एक सखी दूसरी सखी से रेस लगाती है कि किसका हिंडोला ऊपर जाएगा और तभी कोई किसी एक सखी का हिंडोला तो आसमान में छू रहा होता है। हिंडोले भी बहुत चंचल हैं। उनको श्री राजी महाराज को झुलाने में बहुत आनंद आ रहा है। हिंडोलों में बैठकर श्री राजी महाराज और सखियां अत्यंत सुख लेती हैं और ऐसे ही हम दूसरी से तीसरी भूम, तीसरी से चौथी भूम, तनों में जो सीढ़ियां हैं वहां से चांदनी पर आ जाते हैं। बहुत सुंदर चांदनी की शोभा दिखाई दे रही है। फूलों व पत्तों से युक्त चांदनी, अनोखी चित्रकारी और रंग बिरंगी चांदनी। चांदनी में गिलम यानी रेड ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है और उसके चारों कॉर्नर्स में सुंदर चहबच्चे हैं जिनमें रंग बिरंगे फाउंटेन्स हैं। इन फाउंटेन्स का जल 5 भूम गहरा है। चांदनी से रंग महल की चौथी भूम में नृत्य की लीला खूब सुंदर और अच्छी दिखाई दे रही है। हम चांदनी में बैठकर नृत्य की लीला भी एंजॉय कर सकते हैं। रंग महल की चांदनी बहुत सुंदर है। पशु पंखी बट पीपल की चौकी थी। सारे ही इस टाइम पर हम सब सखियों और राजी के साथ चांदनी पर आ जाते हैं और हमें खूब रिझाते हैं। पशु पंखी पीहू पीहू, राजी राजी, धनी धनी कहते कहते बहुत सुंदर भाव से हम सबको रिझा रहे हैं। बट पीपल की चौकियों में चारों दिशाओं में छज्जों का मिलन होता है और हम इन छज्जों से एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। उत्तर दिशा में परमधाम के रंग महल के झरोकों से बट पीपल की चौकियों के वृक्ष की डालियां आगे बढ़कर मिलान करती हैं। पूरब दिशा में नारंगी वन के वृक्षों की डालियों से मिलकर बट पीपल की चौकियों की डालियां मिलान करती हैं और पश्चिम और दक्षिण दिशा में बड़ों वन के वृक्षों से ऐसा ही मिलान। चांदनी में मेन अनुभव पशु पंखियों और राजी और सखियों के मिलन का है।
जब पशु पंखी राज्य के साथ बातें करते हैं और हास विलास की लीलाएं करते हैं तब बहुत आनंद आता है। हम अनेक प्रकार की कीकलियां खेलते हैं राज्य के साथ और रामते भी करते हैं। पशु पंखियों ने संगीतमय वातावरण बना दिया है। तभी ये नजारा देखकर एक सखी के मन में भाव आता है। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, अर्श झूम रहा है ये सारा, अर्श झूम रहा है ये सारा। इसी अर्श के झूमते हुए नजारों को, इसी अर्श के झूमते हुए वातावरण को हम सभी सखियों ने अपने अपने मनों में बसा दिया और हमारा हृदय वहीं गदगद हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर हर्षिता, बहुत प्यारी चित्रण कराई है आपने, बहुत मीठी आवाज आपकी, मन को छू रही थी आपकी आवाज, तो बहुत ही प्यारी, बहुत बढ़िया। बहुत सारी लीलाएं बीच में रह गई, अभी बहुत सारा वर्णन छूट गया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बोला है और परम धाम में पहली चीज बट पीपल की चौकी ही सीखी है, तो कुछ गलत हो गया बेटा, ऐसे होता है जब आंखें बंद करके चित्रण करा रहे हो ना तो कुछ और भी जुड़ जाता है और कुछ छूट भी जाता है, वो ऐसा नहीं होता है, चौपाइयां भी छूट जाती है। उस टाइम जो महसूस हो रहा होता है ना वही बोला जाता है। उस टाइम हम जो फील कर रहे होते हैं, राज्य के साथ जो लीला हम महसूस कर रहे होते हैं, वही हमारे जुबान पे भी वही आती है। तो वैसे बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हर्षिता नाम जी, नाम जी बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत प्यारा। आपका ना अभी एक लास्ट टाइम का भजन पेंडिंग है, वो हमने जरूर सुनना है। ये नहीं कि चिंतनी करा के छोड़ देंगे को। भजन को जरूर सुनना है, चाहे लेट हो जाए, लेकिन आज भजन जरूर सुनना है हमने आपसे। आपकी बिजी लाइफ है ना। हाँ जी, बहुत ही सुंदर हर्षिता बेटा, बहुत सुंदर, दिल से निकला हुआ एक एक शब्द, जब वो रूह दिल से निकलता है ना तो बाकी रूहों के दिलों को जरूर छूता है। और जब आपने बोला ना कि कोयल वहां कुहू कुहू, तो मुझे उस कोयल में आपका ही चेहरा नजर आ रहा था, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल उस कोयल जैसी मीठी जो हृदय को छू जाती है। आपका बोलने का अंदाज, आपकी आवाज, राजी ने बहुत मेहर की है और आपने सीखा भी। और मुझे नहीं लगता यहाँ किसी भी सुंदर साथ को ऐसा लगा होगा कि ये आपका पहला प्रयास था। मुझे तो लगा कि आप बहुत बार जैसे मन ही मन, दिल ही दिल में ये कर चुकी हैं। यदि आपने प्रत्यक्ष में नहीं किया तो दिल ही दिल में जरूर बहुत बार किया होगा। इसीलिए जब अंदर भंडार होता है ना, तभी वो मुख से राजी निकालते हैं। राजी ऐसे ही आप पर खूब खूब मेहर बरसाए रखें। और बेटा, बंद नहीं करना इस मुख को। ये मुखार बिंद में राजी ने इतना कुछ जो खजाना दिया है वो सुंदर साथ पे जरूर जरूर लुटाते रहना। हम सब सुंदर साथ का आशीर्वाद, चाहे हमें आता हो या नहीं, पर आपके साथ है। हम आपको सुनते रहेंगे। बहुत प्यारा बोलते हो आप, और ऐसे ही बोलते रहो और अंदर सीख कर इन खजानों को भरते रहो, लुटाते रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी, थैंक यू, बहुत आशीर्वाद। मीनू दीदी। हर्षिता, आपके नाम में ही वो है ना, शब्द में हर्षिता ने राजी और सब रूहों का दिल हर्षित कर दिया।
खुश कर दिया हमें, बहुत लाड राज्य के साथ किया। बस थोड़े ही शब्दों में, टाइम इतना ही है, पर बहुत प्यारा। ऐसे आते रहो, बस हमारे साथ बैठ के राज्य के साथ आनंद लेते रहो। हाँ जी, मधु भाभी आगे। जी, वो सरोज दीदी कह रही है ना भजन सुनना है हर्षिता से। अच्छा, हाँ आज जी, मैं नहीं होनी एक है? सेकेंड ओके, मैं भजन निकाल लेती हूँ, एक सेकेंड। आज क्विज नहीं होनी है ना सोनू? नहीं, आज क्विज नहीं है, आज क्विज नहीं। हाँ जी, आज नहीं। ओके, थे फिर भी कितने अच्छे से अटेंड कर रहे थे। वेरी गुड साहिब, आपने क्वेश्चन भी पूछा आज। हाँ जी बेटा, ओवर टू यू। आई थिंक आशु कुछ कह रही हैं आपसे। मुझे आशु आंटी को थैंक यू भी बोलना है। आशु आंटी ने बहुत हेल्प करी है और एक्चुअली मैं मोटिवेट उन्होंने ही करा है बोलने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपका। भावना दीदी से तो बात होती रहती है। जब से हर्षिता को देखा है, सब सुंदर साथ के मन में हर्षिता के लिए बहुत प्यार है। आपने जब भजन सुनाया, आपने आज चितवनी कराई, सब सुंदर साथ का इतना प्यार मिल रहा है आपको। आप अभी चैट बॉक्स में देखो, सब सुंदर साथ बहुत बहुत खुश हैं। आपने जब आज चितवनी कराई, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी, आपको बहुत सारा थैंक यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता सजीली। ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता सजीली। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। है युगल स्वरूप का दर्शन, मूल बागे का वर्णन। है युगल स्वरूप का दर्शन, मूल बागे का वर्णन। पिछोरी जामा पटुका, गजब है पाग की शोभा। पिछोरी जामा पटुका, गजब है पाग की शोभा। है रंग जार केशरी, मेरी महबूब ने पहनी। है रंग जार केशरी, मेरे महबूब ने पहनी। युगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली। ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता रसीली। है श्यामा जी की शोभा, नवल से निगार अनोखा। है श्यामा जी की शोभा, नवल से निगार अनोखा। है साड़ी रंग सिंदूरिया, नीली लाही को चरनिया। है साड़ी रंग
है चोली श्यामल रंग की, है सुंदरता सब अंग की, है चोली श्यामल रंग की, ये सुंदरता सब अंग की, जुगल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, धाम लीला तिहारी, बहुत है प्यारी प्यारी, धाम लीला तिहारी, बहुत है प्यारी प्यारी, कभी कुंज वन की रेती, कभी बट पीपल चौकी, खेलती प्रीतम प्यारी, झूलते युगल विहारी, खेलती प्रीतम प्यारी, झूलते प्रीतम प्यारी, ये गल जोड़ी सजीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये शोभा रंग रंगीली, ये सुंदरता रसीली, ये सुंदरता रसीली, ये सुंदरता रसीली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हर्षिता, जितनी स्वीट हो ना तुम, तुम्हारी वॉइस भी उतनी स्वीट है, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। सोनू ने सही एग्जाम्पल दिया है कोयल वाला ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत। अब ये मुझे हरदम याद आती रहेगी, मेरे घर तो सारा दिन कोयल बोलती रहती है। मुझे हर्षिता याद आती रहेगी सारा दिन। जी, आई थिंक भावना सारे जी तो प्यारे थे ही थे, पर ये तो कोयल ही निकली है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत शब्द नहीं है, पूरे दिल तक अंदर आपकी आवाज समा गई। सुंदर जी कह रहे हैं 2 बार चिंतन हो गई। हाँ। बहुत ऐसे अच्छा, सोनू के लिए कोई शब्द नहीं। और प्यारे की जय, तो श्री सद्गुरु महाराज की जय, जगन्नाथ धाम की जय, धाम की धनी की जय, शिरजी साहेब जी मेहरबान।